अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की वीडियो लेकर आई हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस तरीके से अगर आप टमाटर को एक बार बना लेंगे तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी ही काम आने वाली है आपके। ये कोई हम केचप नहीं बना रहे हैं, ना कोई हम चटनी बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सुपर क्लासिक रेसिपी। इसके लिए करना क्या है, टमाटर आपने लेने हैं। आधा किलो टमाटर है मेरे पास, आप चाहें तो ज़्यादा भी टमाटर ले सकते हैं। आपने करना क्या है, अच्छी तरह से टमाटर को वॉश करना है, इस तरह से कट के निशान लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली कट के निशान नहीं लगाए। अब कढ़ाई में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। इसमें साबुत लाल मिर्चें हमने लेनी 8 अदद मैंने गोल वाली साबुत लाल मिर्चें ली हैं। लहसुन यहाँ पर लिया था 15 से 20 जवे। देसी लहसुन है इसलिए थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिया है। लहसुन को हमने ऐसे ही साबुत डाल दिया है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, लहसुन का कलर चेंज नहीं करना है। साथ ही में यहाँ पर हम इसमें राईदाना डाल देंगे। आधा टीस्पून राईदाना इसमें मैंने ऐड किया है। तो बस इसे भी थोड़ा सा हमने पहले क्रैकल होने देना है। इसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पर इसमें हम टमाटर डाल देंगे इसी तरह से और मिक्स करेंगे इसे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से हमने चम्मच चलाते हुए इन्हें पकाते जाना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखा है वरना लहसुन फ़ौरन से जल जाता है। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से टमाटर को कुछ देर तक फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट खाली फ्राई कर लें, काफ़ी है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी तरह से शुरू में अलटते पलटते हुए फ्राई कर गई हूँ। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। हल्की आंच पर ढक्कन लगा के हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पर टोटल 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ये देखें टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो जो इसकी स्किन है ये देखिए ये अलग होने लगी है। तो यहाँ मैंने इतना पकाया है कि स्किन इसकी आसानी से अलहदा हो जाए। तो अब जो छिलका है ना टमाटर का, इसको हमने उतार लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये आसानी से निकल रहा है छिलका। तो यहाँ पर टमाटर के छिलकों को सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताएं कि किस सिटी से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर के छिलके आसानी के साथ उतर गए। तो बस इस तरह से हमने सभी टमाटरों के छिलकों को अलहदा कर लेना है। उसके बाद फिर हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। इतना पकाएंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे सभी छिलके देखिए अलहदा कर लिए। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल गई हूँ आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच काफ़ी है। कसूरी मेथी डालिए। 1 चम्मच 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ गुड़ मैंने शामिल किया है। तो गुड़ से इसका जो जायका है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आएगा। बस 1 टेबल स्पून ही इसमें गुड़ आपने शामिल करना है। कसूरी मेथी ½ टीस्पून ऐड करनी है। अब हमने टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं या फिर चम्मच से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चम्मच से ही मैं अच्छी तरह से देखिए टमाटर को मैश करती जा गई हूँ। लाल कलर के सुर्ख पके हुए टमाटर मैंने लिए थे, तो इसी वजह से देखिए कि बहुत आसानी के साथ चम्मच से ही अच्छी तरह से मैश हो गए। तो बस अब हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। इसमें लहसुन अलग से साबुत नज़र नहीं आना चाहिए। तो वैसे तो मैंने इसे पकाया है तो लहसुन वैसे ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था कि ये काम हमारा मिनटों में हो गया। 2 मिनट मुश्किल से लगे हैं मुझे। अब इसमें हमने काला नमक शामिल करना है आधा चम्मच। आधा चम्मच यहाँ पर ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है, भुना हुआ ज़ीरा है ये। 1/4 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। बस ये 3 मसाले ही ऐड करने हैं। इसमें हम ना तो पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और ना ही कुटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि हमने इसमें साबुत लाल मिर्चें डाल दी थी तो वही इसमें काफ़ी हैं। तो बस इसे हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। यकीन मानिए इतना टेंगी, इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर है ना कि आप वाकई में कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी शेयर की है। अब मैंने यहाँ पर लिया है हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी के बराबर धनिए के पत्ते हैं, 1 मुट्ठी के बराबर ही पुदीने के पत्ते हैं। 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक कटी हुई ली हैं।
तो ये तीनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी है। एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने खीरा भी लिया था 1 अदद, तो ये भी मैंने इस तरह से बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी मिक्सिंग आपने खूब अच्छी तरह से करनी है। कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखते ही वाकई में मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही चटपटी चटखारेदार मज़ेदार सी टमाटर की ये रेसिपी तैयार है। यकीन मानिए, इस रेसिपी को अगर आप एक बार बना लेंगे ना, तो आपके बच्चे सालन भूल जाएंगे और इसी की फरमाइश करेंगे। अगर आपके दस्तरखान पे 10 तरह के खाने रखे हुए हैं, तो यकीन मानिए ये रेसिपी नहीं है बचने वाली, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, हाज़मेदार भी है, फ़ायदेमंद भी है, हेल्दी भी है, बनाने में बहुत आसान है। अगर रोज़ाना वही रूटीन का एक ही तरह का खाना खा खा के आप बोर हो चुके हैं, तो बस आप इस रेसिपी को झटपट से बना। वैसे भी टमाटर बहुत सस्ते हैं, तो टमाटर से मुख्तलिफ़ क्यों ना तरीक़ों से हम इसे बना के इस्तेमाल करें। अगर आप कहेंगे तो मैं मज़ीद और भी मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो ये एक ऐसी रेसिपी है कि जिसे आप अपना पूरा खाना खा सकते हैं। अगर आपने बॉयल चावल बनाए हैं उसके साथ खाएंगे तो भी आप मज़े ले ले के खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी गज़ब की, इतनी जायकेदार रेसिपी है, क्योंकि ये कोई चटनी नहीं है और ना तो ये सलाद है, ना ये केचप है। आज हमने बनाई है बहुत ही उम्दा रेसिपी। तो आप लोग मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक बार तो लाजमी बनाकर देखिएगा। यकीन मानिए कि आप मुझे फ़ीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे जब आप बनाकर खाएंगे इतनी मज़ेदार टमाटर की ये रेसिपी। बहुत ही कम ख़र्चे में और कम टाइम में आप अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं ये मज़ेदार सी सस्ती सी रेसिपी बना के। तो मुझे ज़रूर आप लोग अपना फ़ीडबैक दें कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।